हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 3 सुनाऊंगी। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार यातना को भोगते हैं वह मुझे कृपया करके बतलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि के अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहु भीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रदन करने लगते हैं। उसके क्रदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के कंठ प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वारा पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं, हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। तो वे भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्राह्मण के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले, दूर से ही सुने जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदृढ़ के समान देख लेने वाले हैं। सभी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी इस प्रकार स्वरूप वाली है, अर्थात श्रावणों के समान ही है। वे स्त्रियां भी सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्व जानती है। मनुष्य छिपकर अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है, कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वांछिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकार में श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी है। उनके पास ऐसी शक्ति है जिनके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाती हैं। व्रत, दान, सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वो सौम्य और स्वर्ग में मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप क्रमों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों, संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। हे धर्मराज, चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पुण्यत्व देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसों के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज करने वाले कागज के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह व यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला पापात्मा कांप उठता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रीदन करते हुए और अपने पापों कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापी, दुराचारी, अहंकार से दूषित तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जन, तुमने यह पाप क्यों किया है? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्म को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगना होगा। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वो पाप तुम्हें दुख देने वाला है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी के
साथ समान व्यवहार करने वाले कहे जाते हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ गए। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चय बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास में बांधकर उन्हें नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है, 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे साकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं और उन्हें जलाते हुए मारते हैं। वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमय वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूत द्वारा पीटे जाने और अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूत, मेरे अपराध को क्षमा करो, ऐसा बार बार दूतों से निवेदन करते हैं। उन्हें बार बार लोहे की लाठियों, मुद्रों, भालों और बर्छी, गदाओं, मूसल तथा दूतों द्वारा वो अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारी पापी, तुम लोगों ने दुराचार क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न कुत्ते और कौवे के लिए दिया। अतिथि को नमस्कार नहीं किया, पितरों को तर्पण नहीं किया, यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप नहीं किया, जिससे तुम्हें यम की यातना न भोगनी पड़े। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थ श्रम में रहते हुए तुमने अंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की, इसीलिए अब स्वयं किए गए पाप को फल को भोगो। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयी पूर्वक उन्हें पीटते हैं और पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगारों के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने के पश्चात शाल्मी वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते रोते उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों का विधिवत पाशों में बांधकर मुद्राओं से पीटते हैं। भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड करते हैं। कुछ को गड्ढे में आधे गाड़कर सिर में बाणों को भेदते हैं। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर उन्हें भली भांति पेरते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों में फेंक देते हैं। कुछ को घी में खौलते हुए कड़ाही में डाल देते हैं। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक देते हैं। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटका देते हैं और उन्हें कुएं में गिरा देते हैं। कुछ दूसरे कीड़े से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यवस्थित होते हैं। कुछ पापी व्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे और गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा सिरों के नेत्र और मुख खाने के लिए दे दिए जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की भी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया, मेरा धन दो, तुम्ही ने मेरा धन लिया है। नरक ऐसे व्यक्तियों को नरक में पापियों को मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन प्राणियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर घोर नरक में ले जाते हैं। उस वृक्ष के समीप में बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसे प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। आकाशचरीन गरुड़ नरकों की संख्या 84 लाख है। उसमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव काल प्रयत्न उन नरक यातनाओं को भोगते हैं तथा नरकों की यातनाएं हैं उन्हीं स्त्री और पुरुष पारंपरिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाले अथवा केवल अपना पेट भरने वाला ही यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के
अंतर का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करने वाले भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पार्थिव के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक की ओर जाता है, जिसका द्रव चोरी चला गया है। ऐसा व्यक्ति भी भली भांति पुरुष सदैव से प्राप्त अधर्मी कुटुंब पोषण के फल के नरक को भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठ अंतत्रमिक नामक नरक में जाता है। मनुष्य के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण की अध्याय 3 यही समाप्त होता है। अध्याय 4 में मैं आगे की कथा आपको सुनाऊंगी। भक्ति से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरी वीडियो पूरी देखिए। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।